चुनाव होने से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं और वादे किए जाते हैं, जैसे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काफी योजनाएं चलाने की घोषणाएं करी जाती हैं। जब इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकार बनाने के बाद बजट पेश किया जाता है तो दिव्यांगों को इन राजनीतिक पार्टियों से, इस सरकार से यह उम्मीद रहती है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने जो अपने चुनावी वादे किए थे या उनकी चुनावी जो घोषणाएं थी उनको इस बजट में अमली जामा पहनाया जाएगा। बात करें कि राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इस बार बीजेपी सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपए करने का वादा किया था, मगर सरकार ने जब अपना फरवरी 2025 को बजट पेश किया तो उस वक्त दिव्यांगों की पेंशन 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी, यानी कि मात्र 100 रुपए ही बढ़ाकर दिव्यांगों को दिए गए। इसमें केवल दिव्यांग वर्ग ही नहीं बल्कि इसमें जितने भी पेंशन धारक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, चाहे वह विकलांग पेंशन धारक हो या बुजुर्ग पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारकों की पेंशन 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी। मगर जितने भी पेंशन धारक थे उनके दिमाग में यह बात थी कि सरकार ने यह घोषणा करी थी कि हर साल पेंशन को 15% बढ़ाकर उन्हें दिया जाएगा, यानी कि अगर सरकार 15% के हिसाब से पेंशन बढ़ाती तो दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवा पेंशन धारकों को पेंशन की राशि लगभग 1322 रुपए मिलती, मगर उन्हें 1250 रुपए ही पेंशन दी गई। दिव्यांग इस उलझन में थे कि यह 15% की बढ़ोतरी की गई है या सरकार ने मात्र 100 रुपए बढ़ाया है, क्योंकि सरकार ने घोषणा करी थी कि दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन 1500 करने का संकल्प लिया है इस बार। आज की वीडियो में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि सरकार ने यह 100 रुपए की पेंशन क्यों बढ़ाई। हालांकि सरकार ने जो वादा किया था वह दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपए करने का वादा किया था। तो जितने भी पेंशन धारक हैं आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियां समय पर मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं इस पेंशन की टेंशन के बारे में। दिव्यांग साथियों, आपको बता दें कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उस सरकार ने यह वादा किया था कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, यानी कि विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक और बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, जिनकी पेंशन 1000 रुपए है, अब उनकी पेंशन हर साल 15% बढ़ाकर उनको दी जाएगी। इसके हिसाब से सरकार ने, यानी कि उस वक्त की सरकार ने पेंशन 150 रुपए बढ़ाकर 1150 रुपए इन सभी पेंशन धारकों को देना शुरू कर दिया था। उसके हिसाब से हर साल 15% बढ़कर पेंशन अब की बार लगभग 1322 रुपए मिलनी थी। मगर जब मौजूदा सरकार ने बजट पेश किया तब यह पेंशन मात्र 100 रुपए बढ़ाकर उनको दी गई। इसके बाद काफी ऐसे पेंशन धारकों के सवाल आए कि यह हमारे साथ क्या हुआ। तो आपको बता दूं, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने यह घोषणा करी थी कि दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन हर साल 15% बढ़ाकर दी जाएगी। मगर आपको यह बता दें कि अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, यानी कि भजन लाल शर्मा जी की सरकार है, तो उस सरकार ने उस योजना को बंद करके अब जो उन्होंने वादा किया था कि दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन हम लोग 1500 रुपए कर देंगे, तो अपनी योजना के अनुसार उन्होंने इस साल 100 रुपए पेंशन बढ़ा कर दी है, यानी कि जो अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि 1250 रुपए मिलना शुरू हो जाएगी। और हर साल वह 100 रुपए या 200 रुपए बढ़ाकर
अपने कार्यकाल में दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन 1500 रुपए कर देंगे। अगर सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपए भी कर दी जाती है तो भी इन लाखों पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि यह पेंशन बढ़ोतरी उनके लिए संतोषदायक नहीं है, मगर फिर भी इस पेंशन से उनको काफी राहत मिल सकती है। तो जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारक हैं, चाहे वो विकलांग पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग या विधवा पेंशन धारक हैं, अगर आपकी इस बारे में कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें।